बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लेक्चर नंबर 23। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट या नेटवर्क्स का नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जो अरबों कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों को जोड़ता है। इंटरनेट का लफ्ज़ इंटरकनेक्शन और नेटवर्क के दरमियान कम्बिनेशन से लिया गया है। नेटवर्क कंप्यूटर्स और डिवाइसेस का मजमूआ है जो कम्युनिकेशन चैनल्स और ट्रांसमिशन मीडिया के ज़रिए मुंसलिक होता है, जो वसाइलों को शेयर करने की इजाज़त देता है। वसाइलों में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और इंफॉर्मेशन। आमतौर पर इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क्स का वसी ज़ख़ीरा जो एक ही बड़े नेटवर्क्स की शक्ल में काम करता है, दूर दराज तक डेटा और मैसेजेस को सेंड और रिसीव के लिए, जो एक ही दफ्तर से दुनिया में कहीं भी हो सकती है। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। 2 जनवरी 1969 में कंप्यूटर नेटवर्क पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के थ्रू, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है आरपा। 1982 में लफ्ज़ इंटरनेट स्टार्ट किया गया। 1986 में पहला फ्री नेट बनाया गया केस वेस्टर्न रिवर्स यूनिवर्सिटी में। 1991 में यूएस गवर्नमेंट ने अलाउड किया बिजनेस एजेंसीज को इंटरनेट से कनेक्ट होने का। अब तमाम लोग इंटरनेट से जुड़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी और काम के मेयार को बेहतर बना सकते हैं। इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ पहलुओं को सपोर्ट करता है। विंटन सर्फ, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ये कोड डिज़ाइनर भी थे टीसीपी/आईपी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के। बेसिक सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की बुनियादी खिदमत। इंटरनेट की बेसिक सर्विसेज में शामिल है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको ईमेल भी कहते हैं, एफटीपी, टेलनेट, यूज़नेट न्यूज़ और द वर्ल्ड वाइड वेब। अब इन सभी सर्विसेज को एक एक करके समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल को शॉर्ट में ईमेल भी कहा जाता है। ये मेल मैसेजेस भेजने और वसूल करने के काबिल बनाता है। ये पेपर मेल से काफ़ी तेज़ है। ईमेल के ज़रिए हम इमेजेस, ऑडियो, वीडियो ये भी साथ सेंड कर सकते हैं टेक्स्ट के। एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल यूज़र को एक फ़ाइल से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल मूव करने के लिए काबिल बनाता है। एक फ़ाइल में ये सब शामिल हो सकता है: टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इमेज, आर्ट वर्क, मूवी, साउंड या सॉफ्टवेयर। टेलनेट सर्विस यूज़र को अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर किसी और कंप्यूटर में लॉगिन करने के काबिल बनाता है। रिमोट कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर, रिमोट कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर, रिमोट कंप्यूटर का डेटाबेस, ये सभी एक्शन रिमोट लॉगिन कहलाते हैं। यूज़नेट न्यूज़ सर्विस इंटरनेट यूज़र्स के एक ग्रुप को इंटरनेट के कुछ आम मौजू पर अपने ख्यालात और मालूमात को तबादला करने के लिए काबिल बनाती है। एक न्यूज़ ग्रुप एक बड़े नोटिस बोर्ड की तरह होता है, जिसमें ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मेंबर्स तक रसाई होती है। न्यूज़ ग्रुप्स 2 टाइप के होते हैं: मॉडरेटेड और नॉन मॉडरेटेड। वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट तक एक्सेस हासिल करने का ये एक इंतहाई मकबूल तरीका है। इसमें हाइपरटेक्स्ट नामी एक तस्वर इस्तेमाल होता है। इंटरनेट पर हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को वेब पेजेस के नाम से जाना जाता है। वेब पेजेस एक ख़ास ज़ुबान का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। यूजेस ऑफ इंटरनेट के इस्तेमाल। इंटरनेट को इस्तेमाल किया जाता है
ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए, सॉफ्टवेयर शेयरिंग के लिए, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ ऑन टॉपिक्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, पोस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट, प्रोडक्ट प्रमोशन, फीडबैक अबाउट प्रोडक्ट, कस्टमर सपोर्ट सर्विस और ऑनलाइन जर्नल्स और मैगजीन्स के लिए। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के फ़वाइद। इंटरनेट के ज़रिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और अपडेट रहने के लिए भी इंटरनेट को यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के नुकसानात। इंटरनेट से कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराई जा सकती है, स्पैम किया जा सकता है, मेलवेयर थ्रेड्स होते हैं, सोशल आइसोलेशन हो सकती है इंटरनेट के थ्रू, ओबेसिटी और डिप्रेशन भी हो सकता है ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने की वजह से। आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप चैनल के थ्रू उसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।